आज उसी पाठ के आगे रामधारी सिंह दिनकर जो राजकवि थे, उन्हीं में जो उर्वशी की रचना है महाकाव्य है, उसी उर्वशी में दो पाठ दिए गए। पुरूरवा उर्वशी, पुरूरवा आपका हो गया था, उर्वशी कुछ पढ़ाया गया था। जो शेष बचा हुआ है उसके विषय में आज देखें और समझें। उर्वशी का हमने बताया था, उर्वशी उसके दो अर्थ होते हैं। उर माने जाह्नवी होती है, उर माने हृदय होता है। जो उर्वशी जो हृदय में बसी है उसका नाम है उर्वशी। जो हृदय में बसी हुई है उसका नाम है उर्वशी। तो मैं नहीं गगन की लता, आकाश से भी मेरा जन्म नहीं हुआ। तारकों में पुलकित फूलती हुई, जो तारे निकले हुए हैं उनके मध्य में रहते हुए प्रसन्न रहती हुई, खिलती हुई। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, मैं आकाश की कोई अप्सरा भी नहीं हूँ, मैं कोई अप्सरा भी कोई सुंदरी भी नहीं हूँ। विदु की तनया, मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। चंद्रिका सन, आप ये ना समझ ले कि मैं चंद्रमा की पुत्री हूँ तो चंद्रमा की किरणों के साथ हास परिहास करती, तो चंद्रमा की पुत्री भी मैं नहीं। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्जल आभा तरंग, देखिए चंद्रमा में होती है 16 कलाएं। कितनी कलाएं? 16 कलाएं। घटना और बढ़ना ये चंद्रमा की कला। और पूरा चंद्रमा बच्चों कब निकलता है? पूर्णिमा को, क्योंकि एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण माने काला, यानी इस 15 दिन में रहता है अंधेरा। दूसरा पखवाड़ा होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल माने सफेद, सफेद का मतलब उजाला। तो वो उसमें जो है, तो जब शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर, पहले पखवाड़े में अमावस्या, दूसरे में पूर्णिमा, 15-15 दिन के लगभग ये पखवाड़े माने जाते हैं। तो पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के निकलता है, यानी पूरा चंद्रमा निकलता। बाकी उसमें कुछ कमी हो, वही उसकी कला है कि जो मैं पूर्णिमा के दिन अपनी चंद्रमा जो है अपनी किरणों के माध्यम से, अपने प्रकाश के माध्यम से समुद्र में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता हो और तरंगों के माध्यम से बड़ा सुंदर लग रहा हो। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भूपंतरी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा से के किरणों के माध्यम से कोई समुद्र में इस भूमि में उतर रहा है। मैं वो भी नहीं, साफ साफ उन्होंने बताया। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मेरा न कोई नाम है न कोई गोत्र है। गोत्र तो सभी लोग जानते होंगे, प्रत्येक जाति का एक गोत्र होता है। हम किस गोत्र में पैदा हुए हैं, और अगर इसकी जानकारी नहीं है तो अपने पूर्वजों से, बड़ों से, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आजी हैं, दादी दादा हैं, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, जो घर के बड़े लोग हैं। और सभी को जानना भी जरूरी है। मैं ऐसा पुष्प हूँ जिसका न कोई नाम है और न उसका कोई गोत्र है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, आकाश मार्ग पर भ्रमण करती हुई, आनंद की अनुभूति करने वाली, अनुभूति दिलाने वाली मैं शिखा, कहते हैं दीपक की तरह, मैं ऐसी एक शिखा। इतिवृत्तहीन, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। प्रारंभ कहाँ से हुआ, समापन कहाँ से हुआ, ये भी नहीं।
सौंदर्य चेतना की तरंग, सुंदरता और चेतना। चेतना कैसी? जैसे समुद्र में या नदियों में लहरें उत्पन्न होती, ऐसी चीज। सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं, मैं कोई देवांगना भी नहीं हूं। सुर नर, सुर माने देवता, मैं किसी मनुष्य की भी पुत्री नहीं हूं। मैं किन्नर की भी, किन्नर मेरे वंशज नहीं है, गंधर्व भी मेरे वंशज नहीं। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा, मैं केवल एक ऐसी अप्सरा हूं, ऐसी सुंदर स्त्री हूं, सुंदर वाला हूं। विश्व नर के अतिरिक्त इच्छा सागर से समुद्भूत, समुद्भूत का मतलब होता है पैदा। विश्व नर के, संसार में जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों की जिनकी इच्छा हमेशा बनी रहती। कैसी इच्छा? इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए, स्त्रियों के प्रति प्रेम करने की। तो ऐसी जो उनकी इच्छा है, तो जब उनकी इच्छा बढ़ती जाती है तो मैं वहां पर ही मेरा जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? विश्व नर के अतिरिक्त इच्छा सागर से समुद्भूत। संसार के जो भी मनुष्य तृप्त नहीं होते हैं, अतृप्त रहते हैं, यानी उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी कामना रहती है कि मुझको एक सुंदर नारी मिल जाए, मुझको एक सुंदर स्त्री मिल जाए, मुझको कोई अप्सरा मिल जाए, ये इच्छा बनी रहती है। तो बस ऐसी जगह इच्छा रूपी सागर से, जब उनकी इच्छा है तो वो इच्छा रूपी सागर से समुद्भूत मैं वहां पैदा हो जाती हूँ, वही मेरा जन्म। कितनी बड़ी बात दिनकर जी की है। ये बात सत्य है। ये जो उर्वशी रचना है, इसमें जो लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रुपए में 101% सत्य है, एक भी गलत नहीं है। खुद आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, और संसार के जो भी मानव हैं, जो समझदार हैं, वो सब जानते हैं, सबको अनुभव है, और अनुभव जीवन भर काम देता है। इस तरह से आज यहीं तक बेटा, इसके बाद कल फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।